बार हम मोदी को हटाकर रहेंगे और बीजेपी को यहाँ से तड़ीपार कर देंगे, क्योंकि मोदी जी हमेशा जुमलेबाज है। किसानों को रौंदा गाड़ी के नीचे उसी को वापस टिकट देकर उन्होंने ये बता दिया है कि हम किसान विरोधी हैं। जो अग्निवीर योजना जो लाई है उससे किसानों के बच्चों का भविष्य उन्होंने खराब किया है। एक ही ऐसी एक नौकरी थी, सरकारी नौकरी, जो किसानों के बच्चों के हक की थी। 2014 में जब पहले इलेक्शन लगा था तब मोदी सरकार ने खुद मोदी साहब ने महाराष्ट्र में आकर कहा था कि सबसे पहला काम मैं किसान के कर्ज माफी का करूंगा, लेकिन उन्होंने किसान का 1 रुपया भी कर्ज माफी अभी तक नहीं किया। वो सिर्फ क्या करता है, जुमला देता है। जुमला 24 में उन्होंने जुमला दिया, इसलिए हमारे किसान फंस गए। वो है ना उद्योगपतियों का है, वो उद्योगपतियों का कर्जा माफ करता है। वो कर्जा कौन सा पैसा है? हमारा पैसा है, हमारे काम का पैसा है। हमारा कच्चा माल है, कच्चा माल वो गुजरात में लेके जाता, पका करते बनाते हैं उद्योगपति, और हमको 10 रुपए की जो हमको 10 रुपए देता है और जो बना के हमको 100 रुपए खिलाता है। मोदी जी ने ऐसा भारत देशवासियों को बताया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। बैंक का खाता खोलो, बैंक का खाता खोलो। छोटे बच्चे से लेके पूरा महिला, पूरा भारतवासिया बैंक में लाइन लगाई। कई लोग मर गए, भूखे दिन गलत करे। 1 रुपया खाते पे कोई किसी का नहीं मिला। 2014 में मोदी जी आए, वो क्या बोल के आए को मैं भ्रष्टाचार उसको रोकूंगा। वो तो भ्रष्टाचार तो उसका 10 साल तो सर भ्रष्टाचार का ही उसका। ये अमृतकाल का विषकाल है, सब विषकाल। जो अमृतकाल है ना, वो अभी किसान है ना, वो किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे है ना, उसके आगे वो किले रख दिए। किसान के आगे दोगुनी करूंगा तो उस किसान की सुनने ही वाले नहीं है। मणिपुर में महिलाओं को अग्न करके जलाया गया, उनके ऊपर राजरोज बलात्कार करा गया। मोदी को उधर जाने के लिए वक्त नहीं था और दूसरे देश में जाने के लिए उनके पास वक्त है। राहुल गांधी ने यहाँ पर किसानों के मुद्दे को उठाया है कि किस तरीके से MSP की गारंटी उनको नहीं दी जाती है, उनका कर्जा माफ नहीं होता है। क्या राय है आपकी? राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर आए, 5 न्याय में किसान न्याय भी शामिल है, और उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो लीगल MSP की गारंटी वो देंगे। बिल्कुल सच है, राहुल जी जो भी करते हैं वो करके रहते हैं, क्योंकि गांधी घराने की ये परंपरा है कि आज तक उन्होंने जो भी किया, जो भी बोला है वो करके रहते हैं। और राहुल जी इतने लंबे, यहाँ तक मणिपुर से गुजरात से बम्बई चल रहे हैं और बहुत से लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। किसानों का बहुत बड़ा समर्थन उनके पीछे है। पूरे लोगों का ये कहना है, मेरा खुद का नहीं है। जब EVM हट जाएगी और बैलेट पे जब सारे चुनाव होंगे तो ये बिल्कुल सच है कि ये परिवर्तन आने वाला है। किसानों को रौंदा गाड़ी के नीचे उसी को वापस टिकट देकर उन्होंने ये बता दिया है कि हम किसान विरोधी हैं और किसान का हम कभी विचार नहीं करेंगे किसानों का। तो इसीलिए हम सब किसानों ने निर्धार किया है कि इस बार हम मोदी को हटाकर रहेंगे और बीजेपी को यहाँ से तड़ीपार कर देंगे, क्योंकि मोदी जी हमेशा जुमलेबाज है। और मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसानों के बच्चे जो फौज में भर्ती होते थे, जो अग्निवीर योजना जो लाई है उससे किसानों के बच्चों का भविष्य उन्होंने खराब किया है। एक ही ऐसी एक नौकरी थी, सरकारी नौकरी, जो किसानों के बच्चों के हक की थी, जिसमें हमेशा किसानों के बच्चे भर्ती होते थे। वो नौकरी उन्होंने खत्म कर दी। अग्निवीर योजना का हम पूरे किसान विरोध करते हैं, निषेध करते हैं अग्निवीर योजना का। हम चाहते हैं कि पुनर्फौज की नियुक्ति हो, जो पुरानी योजना थी वही चालू होनी चाहिए। किसानों का वही सोचना ही नहीं चाहती है, वो खाली कुछ उद्योगपति का ही सोचना चाहती है। लेकिन उन्होंने एक धर्म के राजनीति करना है, खाली धर्म में लोगों को बांटना है, हिंदू मुस्लिम करना है, और इसी की राजनीति वो करते हैं। ना वो किसी आम आदमी का सोचते हैं, ना किसान का सोचते हैं, ना नौजवानों का सोचते हैं, नौजवानों का सोचते हैं। कहीं सरकारी नौकरियां सब खत्म कर दी है उन्होंने, और फिर भी लोग पागलों की तरह धर्म की राजनीति में उनके पीछे पड़ते हैं। और मैं सोचता हूं कि लोग भी उनके विरोध में हैं, लेकिन EVM के कारण ही वो जीतते हैं। हम चाहते हैं कि EVM हट जाए और बैलेट पेपर पे चुनाव हो, और इस देश में परिवर्तन नहीं, बीजेपी इस देश से ही नामो निशान मिट जाएगा उसका। मोदी सरकार जब से आई है सत्ता में, तब से किसान और आम आदमी के हाल दिन ब दिन बदतर हो जा रहे हैं। इसके वजह से जो न्याय यात्रा का आयोजन किया है वो बहुत ज़रूरी है, वो होना ज़रूरी है। उससे शायद न्याय मिल सके और आने वाली सरकार कांग्रेस की और इंडिया आघाड़ी की बन सके, तभी किसानों को और आम आदमी को न्याय मिल सके। 2014 में जब पहले इलेक्शन लगा था तब मोदी सरकार ने खुद मोदी साहब ने महाराष्ट्र में आकर कहा था कि सबसे पहला काम मैं किसान के कर्ज माफ़ी का करूंगा, लेकिन उन्होंने किसान का 1 रुपया भी कर्ज माफ़ी अभी तक नहीं किया, जो कि मनमोहन सिंह सरकार के
वक्त 72,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी हुई थी। अभी फ़िलहाल किसानों की कर्ज माफ़ी और बहुत सारे मुद्दे हैं जो बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हैं शायद दिल्ली में हज़ारों लाखों किसान खड़े हैं एमएसपी प्राइस के लिए, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो रहा है। मोदी सरकार किसानों को बिल्कुल निगलेक्ट कर रही है और किसान इस देश के अंदर, ये राज्य के अंदर आत्महत्या बहुत बुरी तरह से आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जनरली देखा जाए तो किसान ये देश की नींव है। हमारा जो देश है भारत देश, वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर किसान ही सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जो किसान अगर खुशहाल रहेगा तो पूरा देश खुशहाल रहेगा। लेकिन मोदी सरकार ने अपना पूरा जो डाइवर्जन है डेवलपमेंट के लिए, वो उद्योगपतियों के लिए काम करना चालू कर दिया है। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने जो न्याय यात्रा आयोजित की है उसको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। सब किसान है, भारत का सब किसान है। हम खेतकरी है, खेती में ये भी किसान प्याज लगाते हैं, कुछ कांदा लगाते हैं, कुछ भाव नहीं मिलता है। किसान बर्बाद हो रहे, मर रहे, आत्महत्या कर रहे। मेरा इसलिए वादा है, किसी को पानी मिलता है, किसी को पानी नहीं मिलता, भाव नहीं मिलता। खेतकरी में बहुत कर्जा है, 10-10, 5-5 लाख कर्जा है। क्या करेंगे? मोदी सरकार आई तो केस बेचना पड़ेगा, दाम ही नहीं देता है वो हमारे लिए। कुछ नहीं, सब झूठे है। वो बोलता है ये योजना है, वो झूठे वायदे। नौकरी वाले पेंशन नहीं है, पेंशन फ्री राशन नहीं चाहिए हमको, सिर्फ हमारे प्याज को दाम दो। हमको सिर्फ हमारे प्याज को दाम दो, उनको हम बिकेंगे और उनको हम वो बोलेंगे ले हमसे ले तू। अरे रोजगार दो ना, कुत्ते जैसा हमको फुकट रेशन दे रहा है। कुत्ता है क्या? हम कुत्ता है? फुकट रेशन दे रहा है, हम कुत्ता है? साड़ियाँ दे रहा है वो राशन में। वो कंपनी का क्या गुजरात की है, वो साड़ी बेचता है क्योंकि वो सब रोजगार वहाँ गुजरात को लेके गया। यहाँ पे क्या रखा उसने, सब गुजरात लेके गया वो। रोजगार दो ना। 300 रुपए का गैस 12 से होगा, ऐसा चलता है का? 2-2 हजार मतलब हमको जो कांदे को भाव दो, कांदे को 50 का साड़ी दे रहा है हमको और बोल रहा है वोट दो, भांडा दे रहा है वोट दो। हाँ, क्या चल रहा है ये? वो सिर्फ क्या करता है, जुमला देता है, जुमला। 24 में उन्होंने जुमला दिया, इसलिए हमारे किसान फंस गए। वो है ना उद्योगपतियों का है, वो उद्योगपतियों का कर्जा माफ करता है। वो कर्जा कौन सा पैसा है? हमारा पैसा है, हमारे घाम का पैसा है वो। जय जवान जय किसान। भारत देश कृषि प्रधान देश है। सिर्फ कांग्रेस पक्ष ने 70 साल में किसानों को दिया है, कर्जा माफ किया है, सिर्फ कांग्रेस पक्ष ने। अभी राहुल गांधी बोले मेरा द्वार खुला है, इंडिया का द्वार खुला है, ये कोई बोलता नहीं। वो सिर्फ जुमला करता है। मोदी सिर्फ जुमले वाला है, जातिवाद करता है। किधर राम भक्त है, हम भी राम भक्त है, हमारे अनुमान है, हमारे में कुछ भी करता है। हम अभी राम भक्त है। किसान की खेत में राम है, किसान की खेत में राम है। राम मंदिर में सबका हाथ है, उसी का हाथ नहीं मोदी का। सबने अपना रक्त डाला है वहाँ पे, अपना खून बहाया है वहाँ पे। उसका पैसा तो वो तो खेत का जितना भी मजदूर का पैसा है, हमने खुद उसको निवार दिया। वो सब पैसा हमारा वाला है। राम का मंदिर बांधा तो उसने थोड़ा बांधा है, ये सबके देश के पैसे से बांधा है। वो बोलता मैंने बांधा, नहीं बांधा। ऐसा क्यों करता है? राहुल गांधी किसानों के साथ आता है, किसानों के बांध में जाता है, युवक के बात करता है। आता है क्या उधर? आके दिखाओ, देश बचाओ। हमारी रोजी हम कष्ट करते हैं, उसकी रोजी खाता है, हम खाता है। आज जानवर भूखे मरे, वो बात करता है उधर बैठ के, बड़े बात करता है। अभी जानवर का पानी के लिए क्या बात किया कि उसने बात किया? कम जानवर को पानी देता है, चारा देता है, ऐसा कोई सरकार ने एक ही ने नहीं बात किया है। खाली हिंदू मुसलमान उद्योग, हमारे युवकों का उद्योग उसने छीना और गुजरात में लेके गया। गुजरात में हमारा कच्चा माल वो गुजरात में लेके जाता, पकाप करते हमको महंगाई में ढकल दिया उसने, महंगाई में ढकल दिया। हमारा कच्चा माल बनाता है उद्योगपति और हमको 10 रुपए की जो हमको 10 रुपए देता है और जो बना के हमको 100 रुपए खिलाता है वो उद्योगपति। अदानी अंबानी ये सब अकेले का जीएसटी 2 लाख रुपए चला गया। जीएसटी 2 लाख रुपए गया। हमको क्या दिया है उसने? मोदी जी ने ऐसा भारत देशवासियों को फंसाया कि अच्छे दिन आने वाले हैं करके। अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन आए नहीं, सब भूखे मर रहे। शेतकरी किसान को फंसाया, शेतकरी किसान को फंसाया। बैंक का खाता खोलो। छोटे बच्चे से लेके पूरा महिला, पूरा भारतवासिया बैंक में लाइन लगाई। कई लोग मर गए, भूखे दिन तड़पते रहे। 1 रुपया खाते पे कोई किसी का नहीं मिला। ये काय को फंसाते? 2014 में मोदी जी आए
वो क्या बोल के आए को मैं भ्रष्टाचार उसको रोकूंगा। वो तो भ्रष्टाचार तो उसका 10 साल तो सर भ्रष्टाचार का ही उसका जो 13 लोग है। पर मोदी जी एक सेकंड, पर मोदी जी कह रहे हैं सब गुजरात के, पर मोदी जी कह रहे हैं ये अमृतकाल है। ये अमृतकाल का विषकाल है, सब विषकाल। अमृतकाल में आपके सुनो ये अमृतकाल में क्या क्या हो रहा है। देखो एक मिनट, ओ सुनो जो अमृतकाल है ना वो अभी किसान है ना, वो किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे है ना उसके आगे वो किले रख दिए दोगुनी है। जो किसान के आगे दोगुनी करूंगा तो उसके सुनने ही वाले नहीं है, वो सुनते ही नहीं तो दोगुनी कैसे हो गई। क्या सुन रहे क्या उसके, उसको तो आने नहीं देते दिल्ली में। पूरा देश का किसान का नुकसान किया है। झूठ बोल के सत्ते में आया है वो, हर किसान के खाते में 15 लाख डालने वाला ये बताया, लेकिन सब झूठ बोल के सब बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं दिया। 5 लाख लोग को रोजगार देने वाले थे, किधर गए रोजगार। ये सब झूठे बातें करके इधर आ गए। 50-50 रुपए वाला साड़ियाँ बेच रहा है, वो रोजगार का है, वो कंपनी गुजरात का है। वो राम मंदिर में झंडा बनाया गुजरात का है, वो इसको क्या मिला, रोजगार नहीं मिला, सब वहाँ पे लेके गया। महाराष्ट्र लूट रहा है हमारा महाराष्ट्र। 40 स्टेट में तुम्हारा बीजू वालों को कोई भारत पे नहीं करेगा। 400 की बात कर रहे हैं मोदी जी, अपने जनता को अच्छे दिन आने वाले, ये सब पूरा भारत की प्रजा सब रोती है। क्यों? तो उनके हालत बहुत खराब हो गई, महंगाई बढ़ गई। आपने उनके तरफ कोई ख्याल नहीं किया, ना मिलिट्री वाले की तरफ ख्याल किया। हमारे कई ऐसे मिलिट्री वाले मर जाते। मणिपुर में महिलाओं को अग्न करके जलाया गया, उनके ऊपर राज रोज बलात्कार करा गया। मोदी को उधर जाने के लिए वक्त नहीं था और दूसरे देश में जाने के लिए उनके पास वक्त थे, लेकिन वही राहुल गांधी साहब ने वो मणिपुर में जाके उनको महिलाओं को भेंट दिया, उनको संभाला जाके। क्या महिलाओं पे जिन्होंने जो लोगों ने बलात्कार डाले थे वो राज रोज फिर रहे, उनपे 376 का गुना दाखिल होना चाहिए था, वो अभी तक आरोपी भी अटक नहीं किए। जब से मोदी आए सब लोगों पे जुल्म ही जुल्म बढ़ते जा रहे। 2014 से पहले हर आदमी शेतकरी को 4 लीटर रॉकेल मिलता था, वो शेतकरी कम से कम राशन मिलता था, रॉकेल भी बंद कर दिया उसने। कितना नुकसान हो गया शेतकरी का। अगर वही रॉकेल रहता था, हर किसान के पास तो गैस नहीं होता है, गैस अगर खत्म होता है तो कम से कम वो रॉकेल जला के स्टोव पे अपना स्वयंपाक पकाना कर सकता था, लेकिन वो भी बंद कर दिया मोदी जी। घर में सिलेंडर नहीं है, हर घर में सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर इसलिए रेट बढ़ गए। सिलेंडर जब 400 रुपए सिलेंडर मिलता था, अब 1100 रुपए सिलेंडर हो गया। जब 400 रुपए सिलेंडर था, 1000 रुपए 1100 रुपए हो गया, कैसे होगा। मोदी के राज रोज में महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत सरकार में राज रोज गोलियां चल रही है। हम MLA लोग खासदार लोग राज रोज गोलियां मार रहे। क्या चल रहा है ये सब कायदा हाथ में ले चुका है। हुकुमशाही हो गई है, लोकशाही धोखे में आ गई। जब से नरेंद्र मोदी 14 में आ गए, जब से हुकुमशाही हो गई, लोकशाही बढ़ा दिया उसने। 14 के आगे से जातिवाद बढ़ा दिया। अरे हम मुसलमान हिंदू सब एकत्र थे हम। अब कॉल आया तो क्या कहाँ पे बैठे हो, मुसलमान है कहाँ पे बैठे हो, मारवाड़ी है, ऐसा है वैसा है, डरते हैं सब। क्यों? 14 के पास से सब डरने लग गए। पहले जातिवाद नहीं था, सब हम साथ में थे, पहले साथ में थे हम। हाँ, एक गुण था हमारा, सब साथ में थे हम। अभी सब उसने जातिवाद करके वोट ले रहा है सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं। वोट लेके फायदा कर लेते, कोई कुछ नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई महाराष्ट्र नहीं, कोई हिंदू धर्म, कोई कुछ नहीं। ज्यादा दिन राजनीति नहीं चलने वाली। ये 2 महीने में पूरा समझ में आ जाएगा मोदी जी को अपन ने क्या काम किया है क्या नहीं। ये आज का भारत है और इसीलिए राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हैं, क्योंकि 5 न्याय के हक की वो जब लड़ाई लड़ते हैं, जब वो 5 न्याय के हक की बात करते हैं, तो इस देश के हर वर्ग को वो समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि 10 साल में भाजपा सरकार ने सिर्फ इस देश के लोगों के साथ अन्याय किया है और ये इस देश की जनता बोल रही है। और इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निरंतर जारी है, न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।